हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। मैं अक्षय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके वर्मा जी चैनल पे। आज हम लोग का सेकेंड क्लास है, थर्ड क्लास है एक्चुअली। पहले क्लास में मैंने आपको सिलेबस को डिस्कस कर रखा था, सेकेंड क्लास में आपको कुछ क्वेश्चन मैंने कराया था। आज हम लोग का जो है थर्ड क्लास है। आज फिर से कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो क्वेश्चन है आपको उसको हम लोग करने वाले हैं। ये क्लास भी आपको जो है हर क्लास की तरह बहुत ही अच्छा लगने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है। आप में से ये क्लास, हालांकि बैच जो मैंने शुरू किया है, आपका स्पेशल जो बैच है आपका बिहार डीलर इंट्रांस के लिए है। अभी तक जितना भी क्वेश्चन कराया है या फिर आज भी मैं कराने वाला हूँ, डीलर इंट्रांस का ही होने वाला है। कुछ समय पहले जो है कुछ स्टूडेंट जो है हमारे बिहार एसएससी से भी जुड़े हुए थे, ठीक है। तो बहुत जल्द ही एक दो क्लास के बाद आपको आपके पास जो सवाल होने वाला है बिहार एसएससी का भी होगा, इसके बाद डिलेड एंट्रांस का भी होगा। बट स्पेशल बैच जो है डिलेड एंट्रांस का है। सारा का सारा कंसेप्ट आपका हर एग्जाम का वही सेम ही रहता है, बट थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट होता है। तो हर क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं, थोड़ा सा बेसिक हम लोग क्लियर कर लेंगे तो सारा क्वेश्चन आपका जो है बनेगा। चाहे आप बिहार एसएससी को हो, बीएड के हो, डीलेड के हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या फिर बीपीएससी का। हालांकि बीपीएससी स्पेशल बैच पीआरटी 1 to 5 या 6 to 8 के लिए जो है आपका स्पेशल बैच आपका ऑलरेडी चलता है, आपका एप्लीकेशन पे भी हम लोग का। और या फिर हमारा जो दूसरा चैनल है टीच एक्स्ट्रा, वहाँ पे भी आपका क्लासेज होता है, जो कि प्योर जो क्लासेज आपका जो है किस पे है, बीपीएससी का जो है 1 to 5 के लिए, ठीक है। सो आई होप ये सब बातें आपको क्लियर किया हो गया होगा। हम लोग शुरुआत तो किसी भी तरीके का मैथ में किसी को दिक्कत हो, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो या पेपर 2 भी दे रहे हो, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे साथ बन सकते हैं। मेरे साथ जो है आप अपने मैथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैथ से जो है आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, आपको बनाने लगेगा, आपको मजा आने लगेगा। सो आप लोग जो है जुड़े रहना है, लगातार आपको लगातार जो है नोट्स बनाना है, वीडियो को देखते रहना है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज का सेशन, जो कि ये है। पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और सभी लोग, एक रिक्वेस्ट आप लोग से और भी है कि सभी लोग पहले क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को पॉज कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि आपको आता है कि नहीं बनाने, या फिर आपका कितना समय लग रहा है। ये इंपॉर्टेंट है आपको जज करने का, सेल्फ असेसमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। इस चीज को भी आपको करना है। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, किसी त्रिभुज के कोण 2, 3, 4 के अनुपात में है, तब सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों का योगफल क्या होगा, ठीक है। यही आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो एक तो आपका सवाल करने का तरीका क्या है आपका, कि बेसिक से अगर जाएंगे तो बचपन में आप लोग याद कीजिए, आप लोग कैसे इसको बनाते होइएगा, मान लेते होइएगा। अच्छा, मान लीजिए कुछ त्रिभुज इस तरीके का, कुछ त्रिभुज हो सकता है इस तरीके। तो डिपेंड करता है आपका रेशियो क्या है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ऑब्टूस ट्रायंगल होता है आपका, ठीक है। न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो ट्रायंगल जो आपका किसी तरीके का हो सकता है, आपको नहीं पता है, लेकिन इसका रेशियो दिया है। किसका दिया है रेशियो? आपका एंगल का। किसका? कोण का रेशियो दिया है। तो मान लीजिए आप किसी को मान लीजिए कि अच्छा ये 2x हो सकता है, या फिर ये 3x हो सकता है, या फिर ये आपका 4x हो सकता है। अगर नाम देना है तो नाम दीजिए ABC। अब आपको क्लियर है कि एक कंसेप्ट, इसमें कंसेप्ट कौन सा यूज हो रहा है, हर एक चीज में आपको कंसेप्ट बताएंगे कौन सा यूज होने वाला है। तो कंसेप्ट इसमें हो रहा है यूज, किसी त्रिभुज का जो है आपका अगर ABC है तो तीनों कोणों का योग जो होता है एंगल A। इस तरीके से हम लोग कोण को डिनोट करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ये तीनों का सम क्या होता है आपका 180 डिग्री होता है। बस इसी कंसेप्ट का आपका यूज है, जो कि रेड कलर से दिख रहा है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे आप, तीनों एंगल को 2x प्लस 3x प्लस 4x, इस तीनों को जोड़ दीजिएगा तो किसके बराबर होगा? x। अब जब सारा x x में है तो सारा को ऐड कीजिएगा, जिसको देखिए कब ये भी चीज समझना चाहिए आपको। एक्स वाई जेड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है, चर बोलते हैं। मतलब एक्स वाई जेड के जगह पे आप कोई भी चीज रख सकते हैं, 1 2 3 4 5। लेकिन एक आपका मान लीजिए कि दिया हुआ 180, 1 2 3 4 5, ये कांस्टेंट है, ये बात समझना है। अब सबको ऐड करना है आपको, 3 2 5 4 9, 9x बराबर कितना हो जाएगा आपका 180। x का वैल्यू निकालिएगा तो ये 9 इससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 180/9 क्या हो जाएगा आपका 20। x का वैल्यू आपके पास 20 आ गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है आपका सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो बताइए, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्या होने वाला है इसमें? बोलेंगे सर सबसे बड़ा तो 2 3 4 में क्या है, 2 है, 3 है, 4 है। तो सबसे बड़ा क्या है आपका 4 है, और सबसे छोटा क्या आपका 2 है। तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 6x। इस x का वैल्यू यहाँ पे रखिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 20 छक 120। क्या हो जाएगा आपका 20 छक 120। तो ये तरीका था आपका पहला मेथड। बेसिक से बनाएंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। होगा कि नहीं? आप लोग का भी आंसर मुझे पता है सी ही आया होगा। स्क्रीनशॉट जिनको लेना है आप ले सकते हैं। क्लियर? अब चलते हैं इसका, ये तो हो गया डिटेल में आपको समझना है। तो बट और भी जल्दी इसको बनाना होता कैसे करेंगे, तो हमको पता है बिना एक्स इसको नहीं मानेंगे।
4 है, 3 है, 2 है, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 9 है। अब रेशियो में बनाएंगे, एक्स नहीं मानेंगे, तो 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 180, एक का निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 180 बटा में 9, काटिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब आपका एक का वैल्यू 20 आ गया, पूछ क्या रहा है सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा सबसे छोटा क्या आपका, सबसे छोटा 2 है, सबसे बड़ा 4 है, तो 6 में आपको डायरेक्ट 20 से गुना करना है, तो क्या हो जाएगा आपका 120 डिग्री आपका आंसर इसका हो जाएगा। तो ये दूसरा तरीका है। तो हर क्वेश्चन में आपको एक्स मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो है आपको पता है कि ये कौन का एंगल है, ये कौन है किसी त्रिभुज का, तीनों को जोड़िएगा तो आपका 9 हो जाएगा। इसी तीनों को जोड़ने के बाद आपका जो एंगल होता है क्या होता है 180 डिग्री। तो इस तरीके से आपको सॉल्व बनेगा। एक और भी तरीका है जो कि सबसे फास्ट है, क्विक मेथड है, थोड़ा सा स्मार्ट मेथड है, ऐसे भी आपको सोचना चाहिए, ठीक है। जैसे आपसे पूछ रहा है भाई कि इसके लिए मैं थोड़ा सा दूसरा कलर लेता हूं, मैं कौन सा कलर चूज करूं, मैं पिंक, ठीक है। चलिए, आपको पूछा जा रहा है क्या, जो पूछा जा रहा है उस पर फोकस करेंगे, सबसे फास्ट मेथड है, लेकिन बेसिक समझिएगा, समझ में आपको आना चाहिए, बेसिक आपको तरीका से आपको बनाने आपको आना चाहिए। ये क्या है आपका 2x 3x 4x, तो आप सबसे बड़ा कौन सा है जो पूछा जा रहा है 4 है, सबसे छोटा क्या आपका 2 है, दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर 6 हो जाएगा। तो आंसर जो है वही होगा जो 6 से कटेगा, आंसर वही होगा जो 6 से कंप्लीटली आपका कटेगा। तो 6 से आंसर कटने वाला आंसर जो है 100 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 140 कटेगा क्या, मतलब बिना वेस्ट समय किए हुए आप सही सही बना सकते हैं। और ये डाटा मैंने नहीं बनाया है, आपके प्रीवियस ईयर का डाटा है आपका। तो डायरेक्ट आप देखेंगे, अच्छा विदाउट पेन बनाएंगे, अच्छा यहाँ 4 है, पूछा क्या जा रहा है सबसे बड़ा सबसे छोटा, सबसे बड़ा क्या है 4 है, सबसे छोटा क्या है 2 है, 4 2 6 होता है, और 6 में तो फाइनली आपको गुना करना होगा ना, इसी से तो गुना करना है आपको, ये 6 के बाद जो है आपका 20 जो आता है इसी से तो गुना करना है। तो फाइनली आपको 6 से तो मल्टीपल होना चाहिए, 6 से कटना चाहिए, तो 6 से आपका यही आंसर कट रहा है। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको अच्छा आपको लगा होगा, ठीक है, क्लियर है, बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा। तो 3 मेथड आपने सीखा है, जिस मेथड से आपको आता है बनाइए, सीखिए, और नोट्स आप लोग बनाइएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग। अब मूव करते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत ही बेसिक से मैं बता रहा हूं, और क्लासेज आपका ज़्यादा लंबा भी मुझे नहीं रखना है, लगभग मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका आधा घंटा क्लास मुझे रखना है। सो जितना सीखिए अच्छे से सीखिए, बेहतर से सीखिए, खुद को इम्प्रूव कीजिए, नोट्स जरूर बनाइएगा। अब आपके सामने सवाल ये प्रस्तुत है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, डिलेट इंट्रांस का सवाल है। इसको कैसे बनाएंगे, ये आपको दिख रहा होगा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता है किसी को, तो राइट एंगल ट्रायंगल जो है कुछ इस तरीके का होता है। राइट एंगल ट्रायंगल जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं, मतलब एक कोण जो है आपका कम से कम 90 डिग्री जरूर होगा। तो इस तरीके से जो सिंबल दिखाते हैं हम लोग इस तरीके से, तो इसका मतलब होता है अच्छा ये 90 डिग्री हो गया। अब इसमें कौन सा कंसेप्ट का यूज होगा, तो बोलेंगे सर अभी तो आपने पीछे बोला था कि एंगल तीनों कोणों का सम जो है क्या होता है 180 होता है। इसी कंसेप्ट का यूज जो है यहाँ पे भी होने वाला है, क्लियर है जी। तो इसी कंसेप्ट का यूज जो है आपका यहाँ पे भी होने वाला है। अब आपको पता है एंगल ए क्या दिया है, बोलेंगे सर 2x दिया है, 2x लिख लेंगे। एंगल बी बोलेंगे कितना है, तो बोलेंगे सर 90 दिया हुआ है। एंगल सी कितना दिया है, तो बोलेंगे सर ये तो 3x दिया है बराबर 180। अब अगला स्टेप क्या है आपका, एक क्या होता है उड़ने वाला चिड़िया होता है, एक जो है आपका पृथ्वी पर चलने वाला जो उड़ नहीं सकता है। तो सबका अलग अलग है पहचानने का तरीका, किसी को पंख होता है, किसी को पंख नहीं होता है। तो यहाँ पे भी आपको एक दिख रहा होगा यार, यहाँ पे तो 2x आ गया, यहाँ पे 3x आ गया, तो आप जो है सबको नहीं ऐड कर सकते, जो सेम सेम है उसी को ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे 3x 2x क्या हो जाएगा, चिड़िया हो गया, आप सेम सेम ग्रुप वाले को ऐड कीजिएगा तो 5x हो जाएगा। अब ये जो है मान लीजिए कुत्ता हो गया, भालू हो गया, बंदर हो गया, तो इसको एक साथ रखना है, ठीक है। तो ये जो है आपका ये उधर जाता है तो क्या होता है माइनस, निगेटिव में साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पे प्लस में है तो उधर बोलेगा कि हम माइनस में हो जाएंगे। तो 180 में से क्या घटाएंगे आप 90, अब आपको 5x हो जाएगा, इसको जो है आप घटाइएगा तो 90 हो जाएगा। x का वैल्यू जो है आपका क्या हो जाएगा फाइनली 90/5, मतलब आपका 18 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तो ये भी जो है बिल्कुल विदाउट पेन सवाल ये भी बनने वाला था, आसान सा सवाल है। डिलेट का जो है इंट्रेंस का सबसे आसान क्वेश्चन आपका मैथ का आता है। सो जिसको आता है नहीं आता टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कभी टफ भी आ जाएगा तो आप तैयार रहेंगे, मेरे साथ अपना मैथ को इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। 25 नंबर का जो है आपको
डीलर इंट्रांस में भी आता है। हर एग्जाम में कम से कम 20 नंबर का तो मैथ होता है। मैथ इसलिए भी अच्छा होता है क्योंकि आपका मैथ एक्यूरेसी के साथ आपको नंबर दिलाता है। अगर 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो 20 बना के आएंगे तो अच्छा 20 तो मेरा सही है, 25 आया तो 25 तो सही है मेरा। तो ये चीज़ आपका मैथ का पावर है। जितना बनाइएगा, अगर आपको अच्छे से आता है कंसेप्ट, पढ़ के जाइएगा तो आपका जो है सारा का सारा सही होने वाला है 100%। क्लियर है? तो ये था आपका सेकेंड नंबर सवाल। अब हमारे सामने, आपके सामने प्रस्तुत है ये सवाल। ये सब ज्योमेट्री का पार्ट है, ज्योमेट्री में आपको आता है। ये सवाल में क्या है, इस तरीके से जो है आपका तीर तीर चलाते हैं ना हम लोग। मान लीजिए किसी को तीर छोड़ने के बाद, बाहुबली टाइप मूवी में देखते होइएगा तो तीर सब कुछ इस तरीके से ऊपर से कोई गिराता है तो इस तरीके से तीर आता है ना। तो वही तीर टाइप का आपको दिया हुआ है। इसमें जो है आपका बात है कि किस कंसेप्ट का यूज होगा। तो इसमें जो है कि इस कंसेप्ट का यूज होगा। आप बोलेंगे सर क्या होता है ना कि एक सरल रेखा इस तरीके से होता है ना, तो इसका जो सारा का सारा एंगल इतना होता है, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। वही आपसे पूछेंगे कि बताइए कोई और आपका है ये पूरा कितना होता है, तो बोलेंगे यहाँ 180 होता है तो सर यहाँ भी तो 180 होना चाहिए। तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 360। इसका मतलब हुआ कोई आपका लाइन इस तरीके से गुजरता है, उस पर आपका इतना जो सारा कोण जो आपको दिख रहा है पिंक कलर से, ये सारा का सारा क्या होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आपको इसमें भी सेम कंसेप्ट आपका यूज होने वाला है। तो बोलेंगे अच्छा इसका मतलब सर आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे x लिखेंगे प्लस 100 लिखेंगे प्लस y लिखेंगे बराबर जो है आपका 180 लिखेंगे। तो हम बोलेंगे बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। फिर से आपका जो है चर अचर या फिर वेरिएबल कांस्टेंट या फिर आपका बंदर वाला बात हो गया और पक्षी वाला बात हो गया, अलग अलग कर लीजिए सबको। जो भी जिस कैटेगरी में आता है उसको एक साइड कर लीजिए। तो आप बोलेंगे ठीक है सर वो भी कर लेंगे, x हो जाएगा प्लस y हो जाएगा, ये 100 उधर चला जाएगा तो 180 में से आप 100 को घटाएंगे। अब x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है, आप बोलेंगे सर यही तो पूछा जा रहा है, x प्लस वाई ही तो पूछा जा रहा था। बोलेंगे ओके 180 पे टिक लगाइए, सॉरी 80 डिग्री पे टिक लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। क्लियर है ये जी? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। डाल दीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन, आई थिंक 3 नंबर डाल दीजिए। ये 3 नंबर क्वेश्चन था आपका। क्लियर है? आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका आ गया चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का कंसेप्ट का क्वेश्चन। आज ही मैं जब क्लास ले रहा था आपका बीपीएससी पे पीआरटी का एप्लीकेशन पे भी यूट्यूब पे भी, तो कमेंट आया था कि सर थोड़ा सा जो है ना साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के कंसेप्ट को थोड़ा सा बता दीजिएगा। ठीक है, तो वो टीच एक्स्ट्रा चैनल पे मैं बाद में बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपका ये जो कंसेप्ट है आप उसको लिख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीबीआई है। आप कोई भी पेपर देते हैं आजकल ये हर एग्जाम में आता है। अगर बिहार एसएससी देने वाले हैं उसमें भी आपको ये सवाल आपको देखने को मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 1000 की धनराशि 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला लिख भी लीजिएगा इसको नोट्स में। क्या होता है आपका मूलधन, मूलधन के बारे में पता है आपका, मूलधन गुने क्या होता है आपका, सॉरी मूलधन, हाँ मूलधन होता है आपका। इसके बाद दर जो होता है आपका r बटा 100 का होल स्क्वायर, यही होता है आपका। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मूलधन गुना गुना r बटा में 100 गुना 100 भी लिख सकते हैं। मतलब समझ में आया आपको? यहाँ पे जो जो दिया हुआ है मूलधन मतलब क्या होता है, वैसा अमाउंट जो किसी बैंक से आप लोन लेते हैं, किसी से 10,000 लिए मोबाइल के लिए, किसी से 20,000 लिए टीवी के लिए, 30,000 लिए फ्रिज के लिए, 20,000 लिए, ठीक है, बुलेट गाड़ी के लिए 2 लाख रुपया ले लिए। तो ये आप बैंक से जो लेते हैं उधार या आप किसी को देते हैं उधार, उसको मूलधन बोलते हैं। अब मूलधन ये हो गया। अब रेट का मतलब क्या होता है कि अच्छा मूलधन आप तो ले लिए, दे दिए हैं, तो कुछ पैसा भाई कोई किसी को जो है फायदा जो है आपको ऐसे नहीं देगा। फायदा देखेगा तो बोलेगा साल भर में जो है 5% पे आपको जो है देंगे, मतलब साल भर के बाद उसको जो है 500 रुपये का उसका फायदा होने वाला है, 10,000 रुपया है तो ठीक है। और समय होता है कितने समय के लिए कोई पैसा किसी को उधार दिया जाता है या किसी से उधार लिया जाता है, राइट। तो वही चीज हो गया आपका। तो मूलधन का मतलब क्या हो गया, 100,000 1,000 रुपया हो गया, तो 1,000 जो है मूलधन हो गया। रेट क्या है, तो बोलेंगे रेट जो है हमेशा आपको प्रतिशत पहचानने का तरीका है, दर आपका ये हो जाता है। तो 5 गुना 5 और 100 गुने 100 हो जाएगा। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। 3 जीरो से आपका यहाँ का 3 जीरो चला गया और बच गया क्या आपका
25/10, नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2.5, तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 2.5, ऑप्शन नंबर सी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये कंसेप्ट, ये क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा कि जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, ये है बात 2 साल का, हालांकि आपका 3 साल का भी होता है, लेकिन 2 साल सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। साधारण ब्याज मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है आपका पूछा जाएगा 2 साल का, तो आप ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, मूलधन गुना r/100 का होल स्क्वायर। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, वीवीआई है, इंपॉर्टेंट है, कोई भी पेपर आप दे रहे होंगे हर में आपको यूजफुल है आपके लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये, ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछता है 1 नंबर का, ज्यामिति के पिता किसको बोला जाता है? तो ज्यामिति आप लोग पढ़े होंगे 9th में, 10th में, मैं 10th के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, तो उसमें भी आपको जो है ज्योमेट्री बताते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में मैंने बताया था यूक्लिड थ्योरम होता है, यूक्लिड होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है, तो उसी में आप पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो आपको याद रखना है कि ज्योमेट्री या ज्योमेट्री का जो फादर है, पिता कौन सा है, आप लोग यूक्लिड को बोलते हैं, ठीक है, यूक्लिड को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था लास्ट ईयर, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब ये सवाल आपको आ गया, अल्फा और बीटा बहुपद है, ठीक है, अब मतलब इस तरीके का सवाल जो है, चैप्टर की बात करें सर किस चैप्टर में आएगा, तो ये जो है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है आप लोग पढ़े होंगे स्कूल टाइम, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। इसमें आपको a को कांस्टेंट बोला जाता है, b को कांस्टेंट बोला जाता है, c को जो है कांस्टेंट है, x जो है आपका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका x के टर्म में है, ठीक है, ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहचानने का तरीका है। तो यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अब है कि बोलता है कि अल्फा और बीटा क्या है, इसका बहुपद है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अल्फा और बीटा का वैल्यू इसमें रखिएगा तो ये जो है इसको सेटिस्फाइड करेगा, इसका मतलब यही है, ठीक है, अल्फा और बीटा का वैल्यू रखिएगा तो 0 आपको आएगा। या फिर ऐसे भी बोलते हैं कि अल्फा और बीटा जो है इसका क्या है, आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है। इसमें इस कंसेप्ट के बाद आपको ध्यान रखना है क्या कि अल्फा प्लस बीटा कंसेप्ट है, आप ध्यान रखें, लिख लीजिएगा कि अल्फा अगर 2 रूट है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो दोनों को अगर जोड़िएगा अल्फा और बीटा तो क्या होता है -b/a। -b/a का मतलब क्या हो गया कि ये जो है आपका x का कोफिशिएंट क्या है, b है, वो रहेगा, और माइनस इसमें लगाएंगे, और a जो है x² का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, a हो जाएगा। इसके बाद अल्फा गुने बीटा भी आपका होता है c/a, तो ये c कौन सा है, ये c a वाला और ये a वाला। तो ध्यान याद रखने का तरीका क्या है, जब अल्फा और प्लस बीटा रहेगा तो b/a करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस जरूर लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a। तो ये तो कंसेप्ट है, आपको इसी कंसेप्ट का इसमें यूज होने वाला है। लेकिन अब पूछा गया है अलग चीज, पूछा क्या गया है, इसका 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू बताइए। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कीजिएगा तो अल्फा गुना बीटा होगा, प्लस में आपका अल्फा प्लस बीटा होगा। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये तो आपने लिखा है -b/a, और पूछेंगे अल्फा बट्टा बीटा कितना है, तो आप बोलेंगे अल्फा बट्टा बीटा है c/a। इसको जब आगे जब लिखिएगा तो क्या लिखिएगा आप, -b/a, a जो है भाग हटेगा, गुना में चेंज होगा तो चेंज हो जाएगा, a/ क्या हो जाएगा आपका c। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने जो लिखा है इसको समझाने के लिए, लेकिन आपका इक्वेशन तो यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो यहाँ से अगर आपको पूछेंगे बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1, 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा -1, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, इसका भी तो 1 हो जाएगा, अल्फा गुने बीटा क्या हो जाएगा, तो ये 1 लिखाएगा, 1 बटा में ये 1, तो क्या आ गया आपका अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, यहाँ से चेंज करेंगे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया -1/1, ठीक है, -1/1, और इसका कितना वैल्यू आ गया 1/n। तो कुल मिला के कुछ कटेगा उटेगा नहीं, फाइनल क्या आ गया आपका -1 जो है इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको कंसेप्ट भी बताया, क्वेश्चन को मैंने समझाया क्या क्या है, तो जो भी बताने वाला चीज़ था मैंने आपको बताया। क्लियर है, जल्दी से बताइए यस और नो। चलिए मैं भूल ही गया था कि लाइव क्लास नहीं चल रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। सो आई होप ये भी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अभी तक जो है हम लोग ने 6 क्वेश्चन किया है बहुत ही अच्छे तरीके से। जो भी अच्छा एक चीज़ और भी है कि क्वेश्चन तो मैंने आपको बेसिक भी बता रहा हूँ,
और धीरे धीरे ही सब कुछ बता रहे हैं, सारा कुछ। जहाँ ट्रिक है ट्रिक भी बताते हैं, जहाँ कंसेप्ट है वहाँ भी बताते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि से कोई चीज़ आपको इसमें नहीं समझ में आया है या किसी चैप्टर में दिक्कत है। आगे हम लोग चैप्टर वाइज भी करने वाले हैं प्रैक्टिस, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो वो जो है आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताते रहिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये था। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं ना, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं रखते हैं। ये जो है मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ये जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका क्या है, होमवर्क है। इसको जो है आपको क्या करना है, बना के आना है घर से, ठीक है। और या फिर क्लास में आप वीडियो के नीचे कमेंट प्रतिक्रिया के माध्यम से बता सकते हैं इसका आंसर कैसा है, और जरूर बताइएगा आप लोग। तो ये है, बाकी क्वेश्चन और भी था, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और क्या क्या आपको बताइएगा, किस किस चैप्टर में आप लोगों को दिक्कत है ये भी मुझे बताइएगा। ट्रिगो जो है सबसे आसान होता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो इसके बारे में भी आप लोग हमको बताइएगा, ठीक है। तो सेशन हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहीं तक रहने वाला है। अभी फिलहाल हम लोग कोई भी कोर्स नहीं लाए। बहुत सारे लोग जो है कमेंट करके पूछते रहते हैं, सर कोर्स कब आएगा, कोर्स कब नहीं आएगा। डीलेट के बारे में, इंट्रांस के बारे में, तो डीलेट का इंट्रांस का कोर्स जो है अभी हम लोग नहीं ला रहे हैं। पेपर भी अभी आसपास में नहीं है, नेक्स्ट ईयर ही होने वाला है। अभी आपका समय चल रहा है, जुलाई का महीना चल रहा है। सो उतना टेंशन लेने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। इस मैथ के बहाने, डीलेट इंट्रांस के मैथ के बहाने आप बिहार एसएससी हो, बीपीएससी हो, या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम का मैथ को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग का कोई भी पेड बैच नहीं है, सारा क्लासेस जो है आपका यूट्यूब पे ही हो रहा है। आपके शुभम सर ऑलरेडी 2 क्लास डाल चुके हैं, अब उनका भी साइंस का क्लास चल रहा है। मैंने भी क्लास शुरू कर दिया है रेगुलर। अब मेरा भी आपका ये तीसरा क्लास है, सारा क्लास आपका कंटिन्यू चलेगा। सोशल साइंस वाले भी सर वीडियो आपको बना के देंगे। फिर जो है समय समय पे हम लोग आपसे लाइव भी जुड़ेंगे, ठीक है, आपके माध्यम से लाइव भी हम लोग जुड़ेंगे। तो ये सब बात आपको ध्यान रखिएगा। और जितना भी फिलहाल यूट्यूब पे करा रहा है सारा का नोट्स बनाइए, अच्छे से कीजिए हम लोग। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। सो आज का सेशन यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय। हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग अपना ख्याल रखिए और मजे से पढ़िए, एंजॉय कीजिए सभी लोग। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था होमवर्क, उसको आपको बनाना है, ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।